हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हो, अच्छे हो? तो फिर से एक और नए फनी वीडियो लेके आ गए दोस्त। तो देखिएगा और कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का ये फनी वीडियो है सिंदूर के बाद अब मिशन सुहाग रात। तो चलो देखते हैं भाई, लेट्स गो फॉर स्टार्ट डन। भैया एक चुटकी सिंदूर की कीमत कभी रमेश बाबू तो समझ नहीं पाए, पर पाकिस्तान से पूछ के देखो, एक चुटकी सिंदूर के चक्कर में पिछवाड़े का परदेश बना पड़ा। अब इनके यो समझ नहीं आ रहे कि रुके या भाग गए, सोमे या जाग गए। तो पाकिस्तान अब के घुस के मारेंगे घर में और ऐसे चिथड़े बखेरेंगे कि पहुंच भी नहीं पावे कवर में। बोल जय भारत माता की। पाकिस्तानियों का मिसाइलों से बचने का तरीका। भाईजान बाहर तो इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है, आप इधर मच्छरदानी लगा के आराम से सो रहे हो। सेफ्टी भाईजान, सेफ्टी। इतना सा मच्छर नहीं आ सकता मच्छरदानी में। इंडिया वालों की मिसाइल किधर से आएगी? मुझे भी गुस्सा इंडिया ने पाकिस्तान को रात में क्यों ठोका? इंडिया वालों, बस एक आखिरी बात, अगर जंग करनी है तो रात में करना, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है। मैं भी खुश हो जाऊंगी। क्यों नहीं? जंग शुरू होने के बाद पाकिस्तानियों का नया नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। नहीं, पाकिस्तान से जिंदाबाद। भाग अर्जुन भाग। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा फनी और एंटरटेनिंग होने वाली है। इसके साथ साथ खान सर, अवध ओझा सर, योगी जी, मोदी जी और बड़े बड़े लोग क्या कह रहे हैं, और पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन लड़कों को शादी के लिए क्या कह रही हैं, पाकिस्तानी पब्लिक क्या कह रही है, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ये वीडियो केवल एंटरटेनिंग पर्पज से बनाई गई है, तो दिल पर मत लेना। रात को पाकिस्तान पे हमले हो रहे हो तो पाकिस्तान वाला एरिया होगा कि पता नहीं रात को हमारा घर तुम घुस के आयो और हमारी मांग में सिंदूर भर दो। तुम्हारा करम ही ऐसा है, तुम्हारी जीजी की तुम्हारी करम खोल डाउन। अभी तो तुम्हारी मांग में सिंदूर ही भरियो है। अभी तो इंडियन आर्मी तुम्हें प्रेग्नेंट है। शांति से रहता नहीं आ रही हो, नहीं तुम्हें जान बूझ के मौत मांग रहे तुम। अच्छो भलो बेल बेचो तो पता मुनि के उंगली करके कि आ बेल मुझे मार, आ बेल मुझे मार। अब बेल तुम्हारा सींग घुसेड़ दे। ये बोल रहे हैं एयर स्ट्राइक नहीं हुई। इंडिया वाले झूठ बोल रहे हैं, कोई एयर स्ट्राइक नहीं हुआ है। बॉर्डर पे किसी की शादी हो रही है, डबल साउंड वाले पटाखे छोड़ रहे हैं। अब मकसूद भाई से पूछो, पूरा पाकिस्तान सेफ है जनाब। अभी भी तो गाड़ी पार्क करके आया हूँ। इंडिया वाले झूठ तो नहीं बोल रहे भाईजान, पाकिस्तान सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है भाईजान। मैं कह रहा हूँ भाईजान, गाड़ी उड़ गई है, पाकिस्तान सेफ नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है भाईजान। इंडियन लड़कों के लिए खुशखबरी। मुझे बुला रहे हैं। मेरा रिश्ता भेज दे इंडिया से, मैं कर लूंगी। सुनो, बहुत हो गया रील, अब रील नहीं, रिश्ता भेजो। मेरे को जाना पड़ेगा। पाकिस्तान से बड़ी खबर। बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान की सरकार ने अपनी सेना को खुली छूट दे दी है कि उन्हें जहां भी जगह मिले भाग जाएं। पाकिस्तान के झंडे। ये जो पाकिस्तान के झंडे रोड पर जला रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताओ, ये इंडिया में बेच कौन रहा है? पूछता है भारत। हाँ, मिशन सुहागरात भी हो सकता है। या मेरे मालिक, पाकिस्तान की आवाम को बिल्कुल भी डरने की जरूरत है। इंडिया वालों की तरफ से अभी तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उनकी तरफ से टीकी, बिंदी, काजल और सुहागरात होना बाकी है। भाईजान सब डर के रहे, दुबक के रहे, इंडिया से रहम की गुहार करें। गरीब समझ रहे हो क्या मुझे? नहीं तो भीख मांगने वाली। अच्छा, सही समझ रहे हो। देखो पाकिस्तान वाले बम क्यों नहीं चला पाते? हमने एटम बम बनाया, अल्लाह का शुक्र है, एटमी ताकत है। लेकिन हमारी एटमी ताकत, हम अपने बम को छुपा के बैठे, बम पे कपड़ा डाला हुआ, किसी को पता नहीं। हमारी एटमी ताकत, हम ही डरे, हमसे कोई नहीं डर रहा। अजीब सवाल है यार ये। हम एटमी ताकत है, हम सबसे डर रहे, हमसे कोई नहीं डर रहा। तो लोगों को इतना यकीन है ये चला नहीं सकते, इतना कर्जा है हमारे ऊपर। जब हम चलाने लगते हैं खून आ जाता है। चला रहे हो तो हमारे पैसे दे दो पहले।
वहीं हमारे लोग कहते अंदर रख दो यार, फिर चला नहीं चला पा रहे हैं, मगर है हमारे पास आलम। देखो भाई बॉर्डर पे क्यों जा रहा है। भाई तू कहाँ जा रहा? अरे बाबा मैं बॉर्डर पर जा रहा, वहाँ लड़ाई बच गई। तू क्या करेगा? हाँ अरे करता क्या, मैं वहाँ जाएगा आतंकवादियों की मौत। ठीक है, आतंकवादी खत्म करने, पैदा नहीं करने। देखो इनकी पतलून गीली क्यों हुई पड़ी है। बोलना चाहता हूँ कि यार तुम हमको अभी खत्म कर दो, या फिर अपने न्यूज वालों को लगाम लगाओ। वो कभी बोलते हैं कि पाकिस्तान को 36 घंटे में निपटा देंगे, कभी बोलते हैं 72 घंटे में नेस्ता नाबूद कर देंगे। ये कोई बात थोड़ी होती है। हमको ढंग से सोए हुए 10 दिन हो गए, यहाँ पे पतलून गीली पड़ी है, चैन से सो नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे कोई सूतली बम फूटता है तो ऐसा सोचते हैं कि यार भारत ने हमला कर दिया। और नरेंद्र मोदी से मैं बोलना चाहता हूँ कि यार तुम अपने इन सोशल मीडिया वालों को समझाओ। ये हमको भिखारी बोलते हैं और बोलते हैं तुम्हारे पास खाने को दाने नहीं और धुआं धोने को पानी नहीं। ये कोई बात थोड़ी होती है। हमारे राजस्थान का कोई बंदा रोस्टिंग करता है, शेखावटी नाम से ऐसे कुछ आईडी है उसकी। तोबा तोबा, मैंने मेरी पूरी जिंदगी के अंदर इतना अश्लील आदमी नहीं देखा। उसने तमाम पाकिस्तान की आवाम की लड़कियों को टारगेट कर रखा है। इतना गंदा रोस्टिंग करता है कि क्या बताऊं। वो कमजोर दिल वाला सुन ले तो कान से खून आ जाए उसको। पूरे भारत में केवल सचिन ही एक ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान की सीमा पर कभी भी चढ़ सकता है। हाँ, इनको अभी भी नहीं पता क्या हो रहा है। ये जहाज कहाँ से आ रही है हमारे मुल्क के ऊपर? हमारे मुल्क में तो जहाज है ही नहीं भाई। मुझे लगता है जनाब मोदी जी ने आक्रमण कर दिया। जान बताओ। पापा की मार का बुरा नहीं मानते। सभी पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान की तरफ से हैप्पी 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 दिवाली। लो मुंह मीठा करो भाईजान, रोना धोना बाद में। पापा ने मारा, पापा की मार का बुरा नहीं मानते। मिठाई खाओ, सो जाओ और अगली बार गलती मत करना। जय हिंद। इनके तो ढूंगे सेक दिए। क्या किया ये आप? नहीं क्या क्या जनाब, बोले आप बोले। नहीं जनाब, ये क्या किया आपने? ये कोई बात नहीं होती है। नहीं, खुदा के बंदे उठ रहे हो, उस खुदा से हमने क्या मांगा? पाकिस्तान वालों ने कहा कि भी ढूंगा धोने को पानी नहीं है जनाब, पानी नहीं। और आपने रात को 1:30 बजे आके ढूंगे फेंक के छोड़ दिए। आपकी बिजली क्या जनाब? हाँ सुनना, कोलगेट लगाया देखा हूँ। नहीं जनाब, रहने दीजिए। नहीं आप देख। नहीं जनाब, नहीं। हिंदुस्तानियों की दया की भावना। हिंदुस्तानी दिलों में दया की भावना काम खराब करवा दे कभी कभी। इंडियन आर्मी मेरे यार जब 26 मिनट को 4 रफाल उड़ाई दिए थे तो 1-1.5 घंटे को सारे ना उड़ा देते। सवेरे की न्यूज में एयर स्ट्राइक की जगह पाकिस्तान नहीं रहा। या न्यूज देख लेते हम तो यार। मोदी जी ने इनकी भी सुन ली। इंडिया वालों जंग कब स्टार्ट करोगे? जल्दी करो ना, हमारे एग्जाम्स की डेट शीट भी आ गई है। तुम लोगों की वजह से हम एग्जाम देने पड़ेंगे, जल्दी करो मना। पाकिस्तान में अभी की स्थिति। क्या हुआ? गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब, पूरा गांव खाली है। गाँव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है। कहाँ मर गए सब गाँव वाले? देखो भाई ने रात को युद्ध का ऐलान कर दिया। चिल्लिया साला पपैयो काटे बजा रही हो रात में। मैं पाकिस्तान वालों से युद्ध को ऐलान कर रही हूँ। अरे तो सुबह कर लीजिए यार युद्ध है, क्या तो पड़ जा। तू चुप रहे, राम मटका अचरा लुक्का गाई दे दम जो तो मेरे से कुश्ती लड़। चिल्ला रहा बंदे। अरे जीता तू मन छोड़ मत, साला के बाहर चाटो देर भाग। देखो मोदी जी 84 देशों में क्यों घूमने गए थे। पूरा देश कह रहा था ये मोदी सारे दिन घूमता रहता है, कभी इस देश जाता, कभी उस देश जाता, कभी इस देश जाता है। इतना भी कोई खर्चा करता है? जिन 84 देशों में जाके आया था वो 84 देश कह रहे हैं अगर आपके इधर से तैयारी नहीं हुई तो हम आपके साथ मिसाइल छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये वही देश है जहाँ यात्रा करके आया है। रिश्ते बनाने से बनते हैं, मदद के लिए पहले मदद देनी पड़ती है। इजराइल दुनिया में 30 नंबर की पावरफुल सेना, वो कह रहा है हम आपके साथ हैं, एक इशारा कर देना। ये कब हुआ? जब किसी ने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में मदद कभी न कभी मिलेगी, इसलिए पहले जाके लोगों से रिश्ते बने और मदद हुई। सॉरी पापा वाला हाल होगा अब पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने यूएन में कहा कि कश्मीर हमारा है। इंडियन डेलीगेट ने कहा बिल्कुल कश्मीर पाकिस्तानियों का है साहब, इन्हीं का कश्मीर है, पाकिस्तानियों का। वो ऋषि कश्यप जो है वो एक बार नहा रहे थे डल झील में 2000 साल पहले, 2000 ईयर्स बैक, और कपड़ा उन्होंने झील के किनारे रखा था और साहब ये पाकिस्तानी उनका कपड़ा लेके भाग गए। तो पाकिस्तानी डेलीगेट ने कहा कैसी मजाक भरी बातें कर रहे हो, 2000 साल पहले पाकिस्तान तो था ही नहीं। बोले चाचा यही तो बता रहा हूँ कि तुम 2000 साल पहले थे ही नहीं, तुम भी हमारे ही हो। 28-29 तक तुमको अंदर कर लेंगे, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
कई लोग होते हैं ना गलती से घर से बाहर भाग जाते हैं, फिर लौट के आके कहते हैं सॉरी पापा, मैं आपको समझ नहीं पाया, वही वाला हाल होने जा रहा है, सॉरी पापा। देखो मोदी जी ने क्या बोला था, इंतजार लंबा नहीं कर सकता, चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है, ये हमारा सिद्धांत है। हम घर में घुस के मारे, ये मोदी है, यहाँ किसी का दबाव वबाव नहीं चलता है। दोस्तों आज के बाद खान सर की ये बात कभी मत भूलना। रिस्पेक्ट देना है किसको? पुतिन को नहीं, कोई भी रसिया का हो। हमारे लिए 1971 में अपना परमाणु बम लेके गया था। अमेरिका परमाणु बम लेके आया तो वो अपना परमाणु बम लेके भेज दिया था हमारे यहाँ। भारत को कुछ नहीं होना चाहिए, 40वां बेड़ा। हम कैसे भूल जाएंगे आप? आजकल की यंग जनरेशन को लगता है कि अमेरिका से बहुत अच्छा संबंध है। भाई देखिए, एक पुराना दोस्त 2 नए दोस्त से ज्यादा बेहतर होगा। दोस्तों रसिया का कोई भी नागरिक हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, भूल कर भी मजाक मत करना, क्योंकि वो हमारे सबसे अच्छे और सबसे पुराने दोस्त हैं। साल तक चाइना ने मसूद अजहर के मामले पर भारत को अटकाए रखा, ये कैसे आपने उनको बताया? आप आज से पहले दुनिया में जब भी पाकिस्तान का मसला आता था तो कश्मीर पर अटकता, और जब भी पाकिस्तान की बात आती थी तो रशिया अकेला देश हमारे साथ है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ है। ये पिछले 40 साल का रिकॉर्ड। इन दिनों 5 साल में आप देखते होंगे अनेक घटनाओं में कि अकेला चाइना पाकिस्तान के साथ होता है, पूरी दुनिया हमारे साथ होती है। मोदी जी 93 में विदाउट सिक्योरिटी के कश्मीर में घूमे थे। जो आपने ये कुछ सवाल किया है, नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने चुनौती दी है, धमकी दी है। नरेंद्र मोदी जी का वो चीज़ है जो 93 में पूरे कश्मीर में घूमा बगैर सिक्योरिटी, उसको पता है ये बीमारी का क्या इलाज है, क्या दवा है, इसलिए उस पर इनका वो धमकियाँ असर नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा? नहीं, वो शेर है, शेर वो वर्ल्ड का शेर है, पूरे वर्ल्ड का। मोदी जी यस, मानते हो आप शेर? बिल्कुल, शेरों का शेर नरेंद्र मोदी उसका नाम। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाए, जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाए। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे, हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के नाम पर इस देश की संविधान की व्यवस्था को, देश के संवैधानिक व्यवस्था को कोई चुनौती देने का कार्य करेगा तो चेतावनी हमें स्वीकार्य नहीं। दोस्तों अगर आप सच्चे इंडियन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बुलडोजर बाबा के बारे में अपने विचार कमेंट कर दीजिए। इस पाकिस्तानी ने बताई पाकिस्तान की सच्चाई। कल रात इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 24 मिसाइल हमले किए और हैरानगी की बात यह है कि तकरीबन सारे मिसाइल अपने टारगेट के ऊपर जाके लगे। इंडिया ने जो टारगेट सेट किया हुआ था, इंडिया ने वो टारगेट अचीव किए। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सकते। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया है। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सकते। ये हकीकत है। अब इसको आप ये मत कहें कि जी आप इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। भाई जो हकीकत है वो हकीकत है। आप सुनते आ रहे हैं कि ईरान 200 मिसाइल फायर करता है, 400 मिसाइल फायर करता है, 1000 मिसाइल फायर करता है और इसराइल के अंदर जाके एक आदि गिरता है, बाकी सारे के सारे इसराइल इंटरसेप्ट कर लेते हैं। ऐसा मजबूत दिफाई निजाम है इसराइल। लेकिन हमारे पास देखो 24 मिसाइल छोड़े हैं इंडिया ने और एक भी नहीं हम रोक सके। और हैरानगी की बात यह कि अभी इंडिया ने किसी फौजी तंजीबात को निशाना नहीं बनाया। अभी इंडिया ने हमारे किसी छोमनी के ऊपर, कैंट के ऊपर या किसी ऐसी हसास जगह के ऊपर अटैक नहीं किया। यही 24 के 24 मिसाइल अगर हमारे किसी हसास जगह के ऊपर टारगेट किए जाते तो अब तक तो प्रोग्राम बढ़ चुका होना था। यही अगर GHQ के ऊपर फेंका गया होता तो प्रोग्राम बढ़ चुका होता। या यही किसी और हसास जगह के ऊपर मिसाइल गिराए जाते तो किसने रोकने थे? हम तो रोक ही नहीं सके भाई, एक भी मिसाइल नहीं हम रोक सके।
दूसरी अफवाहें ये फैलाई जा रही थी सारी रात को, पाकिस्तानी मीडिया लगा हुआ था, सोशल मीडिया के ऊपर तमाम झूठ पॉलिसी लगे हुए थे, वो पाकिस्तान ने इंडिया के जहाज गिरा दी हैं। वो सारी पिक्चर्स मैंने देखी, कोई 8 महीने पुरानी है, कोई 3 साल पुरानी है। हमने इंडिया का वो चीज जनरल हेडक्वार्टर गिरा दिया, पता नहीं क्या गिरा दिया। वो मैंने सर्च किया, वो भी फेक न्यूज फैलाई है। पाकिस्तान में क्या क्या झूठ बोला जाता है इस बच्चे को भी पता है। इंडिया से कश्मीर लेने की बात करते हैं, इंडिया तो अपनी माँ बोलती है कश्मीर का, वो तो कभी भी ना दे हमें। तो ये नारे लगाने से गए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस तरह तो नहीं हम कभी ले सकते कश्मीर को। उन्होंने तो बल्कि कश्मीर को जमीन को माँ बोलती है। इंडिया तो माँ बोलती है अपनी जमीन को, वो तो कहती है माँ बेची नहीं जाती। इतना कुछ आपको इंडिया के बारे में पता है। हम तो सोचते हैं कि बच्चों को स्कूल में सिर्फ दुश्मनी बताई जाती है। यहाँ पे मुताले में भी सारा झूठ लिखा हुआ है। सही है। हाँ, मुताले में सारा झूठ लिखा हुआ है यार, बच्चों को अच्छा किसने कहा? ये हमारे सर बताते हैं। और छोटे छोटे बच्चों को शऊर आ गया पाकिस्तान में, ये मुझे बड़ी जो है खुशी हो रही है कि हमारे जो बच्चे हैं अब वो झूठ ना सुनते हैं और ना ही झूठ को एक्सेप्ट करते। उल्टा मुतालिया पाकिस्तान को टारगेट कर दिया कि इस किताब के अंदर जो लिखा है वो सारा झूठ लिखा है। देखो पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं अपने मंत्री संतरियों को। पाकिस्तान ने ओपनली इंडिया को पॉजिटिव मैसेज भेजा है कि पाकिस्तान इंडिया के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान इज ओपन टू पार्टिसिपेट in any neutral, transparent and credible investigation. हमारी हुकूमत डरती है, वो कह रहे हैं कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जंग नहीं होने देनी। ठीक है, ये डर बोल रहा है। डर बोल रहा है। इंडिया के साथ देखेंगे कितनी पावर दूंगे, पर अमेरिका है, हमारे को रूस है, पता क्या क्या है, फ्रांस है, रूस है, इसराइल है, अमेरिका है। हमारे साथ कौन है? कोई भी नहीं है। इंडिया सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाना चाह रहा है अपनी पावर, कि हमारे 27 बंदे मारे गए, वी आर रेडी टू किल एवरीवन। जिस तरह से अमेरिका में एक बंदा उसका अगर आप उसके किसी भी आप सिटीजन को आप पकड़ लेना, पूरी के पूरे जंग छेड़ने के लिए तैयार है। इंडिया उस स्टेज में है कि वो किसी भी कंट्री से लड़ने के लिए तैयार है। कनाडा के साथ उसने इस तरह से किया, कनाडा ने उस पर पाबंदी लगे, उसने लगा दी, हम लगा सकते हैं। तो बात यह है कि हम इस स्टेज में नहीं है कि हम लोग वार को प्रमोट करें। इनकी सुनने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकेगी, आप अपना पेट पकड़कर जमीन पे लौट जाओगे। देखिए, मैं पाकिस्तान के टैलेंट को बयान करता हूँ। ठीक है, समझ गया। कोई पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क, पाकिस्तानी अवाम के अलावा कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं, बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब, इसके बगैर रह के दिखा देते। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान की कौम को हासिल है। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाले नंबर 1। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। अगर आप चाहते हैं कि आप के घर का बिजली का बिल कम से कम आए, तो एक वजीफा है, आपने शहादत की उंगली से मीटर पे जाके लिख लेना है जम जम। आपने लिख लेना है जम जम। ये मीटर पे लिख दें, महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूँ आपकी बिजली का बिल कम आए। अब इनका भी दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। आप लोगों को क्या लगता है कि मैं यहाँ पे बैठ के अपनी गरीबी का मातम मनाऊंगा? नहीं, अपने पास टाइम नहीं है। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं खुदकुशी करूंगा या तो भिखारी बनूंगा। लेकिन खुदकुशी करने से अच्छा तो ये है कि मैं भिखारी बनूं, ताकि मैं बाहर मुल्कों से फंड ला के पाकिस्तान का भी भला हो जाएगा और मेरा भी दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा। अब अपनी इंडियन दीदी की बात सुनो। जाए साहब से मोदी जी हमें दिन निकले नई नई न्यूज देना है, एकदम चौंका दें कि भैया ये कैसे है, कब है, कहाँ है। जैसे कि आज कोई ले लो, मॉक ड्रिल के नाम पर उड़ा दिया बेचारा पाकिस्तान। भाई साहब से मुझे लग रही है एक दिन ऐसा आवेगा, सुबह सुबह समाचार में सुनेंगे, भाई और बहनों पाकिस्तान अब नहीं रहा, उसकी 13वीं है, सभी हिंदुओं को दावत दी जाएगी। भाई इनका मजाक कोई नहीं बनाएगा। भारत वाले हमारा मजाक बना रहे हैं।
कि हमने तुम्हारा पानी बंद कर दिया। अब तुम ढूंगे कहीं से धोओगे, कागज से पोंछोगे, गार लगाओगे, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो सुन लो भारत वालों, सुन लो मेरी बात, हम तो पहले से ही भूखमरी में जीवन गुजार रहे हैं। हमारे पास तो खाने के दाने ही नहीं हैं, तो थोड़ा ज्ञान तो लगाओ। खाएंगे तभी तो हंगेंगे हम खाएंगे नहीं तो हंगेंगे कहाँ से? हम तो ऐसे ही मर जाएंगे। पहनने के लिए पजामा भी नहीं है, हम तो कंगाल हैं, भूख मरे हैं। और सुनो मोदी जी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम पानी बंद करके हमारे पाकिस्तान को कमज़ोर कर दोगे? तुम तो पहले से ही कमज़ोर हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। अरे थोड़ी शर्म करो, तुम्हारे इंडिया में एक बिंदोरी में जितना पैसा लोग रोड पे फेंकते हैं, उस पैसे से तो पाकिस्तान में 1000 शादियाँ निपट जाए बहुत गरीब हैं रे, बहुत गरीब हैं रे, कुछ भी नहीं है रे, कुछ भी नहीं है रे। 7 मई वाले दिन मोदी भी यहाँ तक कितना तेज है, दुनिया तक कह रहा पूरे चैनल पर चलवा चलवा के भाई आज मॉक ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल होगी। पूरा देश मॉक ड्रिल को इंतजार कर रहा है 7 मई को है। पूरी दुनिया सोच रही है भारत में मॉक ड्रिल होगी, पाकिस्तानी भी सोच रहे होंगे भारत में मॉक ड्रिल होगी, तो हम लोग तो के बाद ही होएगा। अगले पठाना आज रात की बंद करवा दिए, समझ गए? इसे कहते हैं रणनीति। देखो किस तरह सीमाएं सीमा पार करती हैं। अभी तुम्हें क्या लगता है इंडिया वाले अपनी मर्जी से न गए पाकिस्तान में खेलने? वो तो पाकिस्तान वालों ने नियाम दिए, क्योंकि उनकी डर के मारे फटी पड़ी है। जब एक सचिन नोएडा में बैठ के पबजी खेल के सीमा हैदर को ला सकता है, तो ये तो 15-20 जाएंगे खेलने। फिर सोचो किस कदर सीमाएं सीमा पार करेंगी। इनके देश में तो बस गाड़ी वाले रह जाएंगे, ईमेल के नाम पे तो भैंस या कुतिया बचेगी, पर ये उनसे भी वंश चला देंगे। अरे शुक्र मनाओ हिंदुस्तान वाले तुम्हारे देश में ना गए खेलने। सच बता रहे हो टीचर, शहरी दीवानी हुई घूमती, एक फीमेल न बनती तुम्हारे देश के भीतर, टीचर ही कह दे। पाकिस्तान की अभी की हालत, पाकिस्तान की जल थल और नभसेना, अब देखिए थल सेना का हाल। पूरा उड़ा दिया लगा क्या? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान भी लॉन्च कर दिया जवाबी कार्यवाही ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन जैसा कि मैं बताया, चाइना का माल। इनके हेलीकॉप्टर के टायरों को देखना भाई, पंचर खड़ा है। रेलवे क्रॉसिंग सिस्टम को भी देखिए जरा। ये क्या सिस्टम है भाई? रेल का भाग चालू हो जाएगा भाई, ऐसे तो रेल जाएगा, गाड़ी पूरा बाहर निकलेगी। बजट खराब होने पर तीतर भाई की राय। भैया पाकिस्तान ने अपने देश में चैंपियंस ट्रॉफी रखवाई ताकि इनका नाम आतंकवाद के अलावा किसी और चीज में भी हो सके, पर इनका तो 2 दिन में ही बजट खराब हो गया। अब ये टेंशन में है कि इज्जत खराब हो जाएगी। वैसे पहले से लुटी हुई इज्जत की ज्यादा परवाह नहीं करते। और देख लो, तुम हिंदुस्तान का झंडा लगाने से मना कर रहे थे, पर तुम औलाद हो, हमें तुम्हारी फिक्र है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए तेल और चटाई लेकर आ रहा हूँ। सारे 2-2 घंटे की शिफ्ट मार दो, खूब पैसा रोल दोगे और ग्राहकों की चिंता मत करियो, मैं सारे भारतीय भेज दूंगा। पाकिस्तान तुम औलाद हो, इसलिए फिक्र करे तीतर। और तेल चटाई के इस्तेमाल के बाद दर्द की दवाई जरूर लगा लियो भीतर। भीतर ही कहते हैं जब आप भागी।
इसी का नाम राफेल है लाला, ये डांस नहीं तांडव करता है। मजा आ गया, मिशन के बाद मैं तो दीवानी हो गई इसकी। देखो इनको फिलिस्तीन का पता है, बस पाकिस्तान का नहीं पता। कल जो बदला लिया गया भारत के, किससे बदला ला? पाकिस्तान से। कब लिया? हमें तो पता ही नहीं भाई साहब। किसको मारा पाकिस्तान में? बताइए, हमें तो पता ही नहीं चला भाई। कौन से न्यूज़ चैनल पे आया? कोई सोशल मीडिया पे नहीं, कोई न्यूज़ चैनल पे नहीं। ये तो पता नहीं भाई, हमने नहीं देखा। बढ़िया गोला बारूद छुटा करके सब तबाह कर रही थी आतंकी निशाने। हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा, हमें नहीं मालूम इसके बारे में, हमें नहीं मालूम। मजा आया सुन के जो कल पाकिस्तान पे बढ़िया हमला? पता नहीं भाई, हमें नहीं मालूम नहीं। क्या मजा आई? आपको मालूम चला कि नहीं कल कि हुआ पाकिस्तान के साथ बढ़िया मजा लिया भारत की सेना ने? हमें नहीं पता। दीदी बोल रही है पाकिस्तान का पानी खोल दो, तो आप ही बताओ दीदी कहाँ से है? इंडिया वालों, एक हफ्ता हो गया मैंने बिरयानी नहीं खाई है यार। पाकिस्तान का पानी खोल दो, मैंने चावल उबालने हैं। पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू कि हमारी 10 रुपए का नोट फकीर नहीं लेता और 75 रुपए का नोट बैंक नहीं लेता, ठीक है? और इंडिया की करेंसी 18 मुल्कों में वैलिड है। 19 हो गई है। अच्छा अब 19 हो गई है, मुझे 18 का पता था, बड़ी अच्छी बात है। इनकी बातें सुनने के बाद इंडियन लड़के, इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगे? ऑब्वियसली मैं करूँगी। अभी एकदम स्वागत योग्य है। हिंदू लड़के से आप शादी करेंगे? हाँ बिल्कुल, हिंदू मतलब रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन पहली बात यह कि हिंदू धर्म में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवाते। लड़कियां तो अपने ससुराल ही अच्छी लगती हैं। जाना पड़ेगा। पहले मैं ही आपसे सवाल करती हूँ, अगर आपको इंडियन लड़के से शादी करने का मौका मिले तो क्या करेंगे आप? आपकी क्या राय होगी? भाई मैं तो कहती हूँ, मैं तो सदा से वेली तैयार बैठी हूँ। पानी बंद होने के बाद इनकी भी सुनो एक बार। मोदी ने पाकिस्तान का पानी बंद करके इतना बड़ा तीर नहीं मारा। क्या है, पानी बंद हो गया तो क्या हो गया? हम तो वैसे भी महीने में एक बार नहाता हूँ। ये पाकिस्तान देख ले, ऐसा हो गया बहता हुआ पानी, इनके जगह बहता हुआ छोड़ दीजिए तो रुका हुआ देखने को न मिलने का। और अगर तुझे प्यास लगे तो मुंह खोल के खड़ा हो जाइए, प्यास ही बुझेगी और कमी भी पूरी कर दो बाहर। भाई ये भाई तो पानी के साथ खेल गया। देखो भाई ने पानी में क्या मिला के दिया। भाईजान कितने का दिया पानी? ये 10 रुपए का है और ये 20 रुपए का। कौन सा दे? जल्दी बोलो। अरे दोनों ही तो भाईजान, कोई सा भी दे दो, जल्दी दे दो। लो लो। वैसे भाईजान ऐसे मुश्किल हाथ में जो लोग 500 की बोतल दे रहे हैं, आप इतना सस्ता कैसे दे रहे हैं? अरे हम लोग को भी तुमसे हमदर्दी है, बहुत जुल्म हो रहा है तुम लोग पे। वैसे भाईजान आप यहाँ के लग नहीं रहे हैं। अगर हम बिहार से हैं, मजदूरी करते हैं यहीं पे। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, वरना पाकिस्तान में तो ऐसे मुश्किलात चल रहे हैं। जब से इंडिया वालों ने पानी बंद किया है, हमारा धोना और पीना दोनों ही बंद पड़ा है भाईजान। एक हफ्ते से धोया नहीं हूँ भाईजान। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान आपका। जाओ जाओ, धो लो धो लो। बहुत कीड़ा है बाबू तुम लोग में। आज हाथ से नहीं से हाथ धो दोगे। खुजली वाला दवाई मिला दिए थे उसमें, धोने का पानी नहीं है। और इनको चाहिए कश्मीर। इंडिया वालों, यार पानी खोल दो, मैंने मैगी बनानी है। पानी की कमी का प्रकोप। रुकिए भाईजान, किधर जा रहे हैं आप? ये आपका घर का गुसलखाना नहीं, हमारा पब्लिक टॉयलेट है। इधर जाना तो पहले पैसे दे। और आपका पत्थर किधर है? पत्थर भाईजान, पत्थर, वरना पहुंचेगी किससे? हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने हमारा पानी जो बंद कर दिए। ये तो मसला हो गया भाईजान, पत्थर तो नहीं है। भाईजान मसला नहीं हुआ, टेंशन ना करे, फिक्र ना करे। हमारे पास 1 टाइम यूज के लिए पत्ते 10 रुपए का एक है भाईजान, और ये पत्थर 50 रुपए का एक है भाईजान। इतना महंगा? महंगा नहीं है भाईजान, इसमें फीचर बहुत है। ये कटने छिलने की गारंटी के साथ आते हैं भाईजान, और इसको एक बार यूज करने के बाद रेत पे डाल के घिसेंगे तो और ज्यादा स्मूथ होते हैं भाईजान, और ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। और जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना स्मूथ होते हैं भाईजान। हाँ, पत्थर एक और फायदा नहीं भाईजान। देखो दीदी ने तो मदद की थी। जब से इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है, कहीं पर पानी नहीं मिल रहा। चला इतना सूख रहा है, क्या करूँ? पानी पानी
पानी बोतल कितने की है? मैडम 500 रुपए की। 500 रुपए? भैया ये बोतल तो 20 रुपए की मिलती है। अरे मैडम जी, जब से इंडिया वालों ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है ना, तो पानी की बोतल 500 रुपए की हो गई। अच्छा यार, प्यास भी लग रही है, काम करती हूँ ले लेती हूँ। लो भैया दे दो। लो मैडम। ये लो 500 रुपए। लगता है इस बेचारे को ही बहुत प्यास लग रही है। इसके पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि ये पानी ले सके। एक काम करती हूँ, इस पानी में से थोड़ा सा पानी इसे ही पिला देती हूँ। ये लो। शुक्रिया मैडम। कमाने वाला था, इनका 500 रुपए का पानी फेंक दिया बोतल के चक्कर में। पानी कहाँ से लाऊं? इनकी बहस सुनो एक बार। अगर मैंने बोलना चालू कर दिया ना, पूरा पाकिस्तान हिला दूंगा मैं। पहले अपने आगे से ये मक्की भगा ले, फिर पाकिस्तान हिलाने की बात कर। और एक बार आ तो सही पाकिस्तान, खुद को हिलाने के भी काबिल नहीं होगा। अरे बावड़ी, जब वो ते पाकिस्तान से सीमा भगा लाओ और तू बातें मक्की भगावे की बात कर रही है। बात तो सही है। और बात पाकिस्तान और बुला रही है, फिर जीतते जैसी एक और भगा लागो ना, फिर केस फिर हिंदुस्तानी ये कौन लेगो, ये कौन लेगो। देखो भाई, बॉर्डर क्रॉस कर गया। अरे सुनो, अरे मैं इंडिया से हूँ, तुम ऐसा भाग चलो इंडिया। अरे नहीं नहीं, या अल्लाह, हमें इंडिया वालों से बहुत डर लगता है। अरे हम इंडिया वालों ने तुम्हारा पानी तो बंद कर दिया, और अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं बिस्लरी का बिल्कुल चिल्ड ठंडा पानी पिलाऊंगा। और तुम्हारी सीमा को देखो, वो हमारे सचिन के साथ कितना मस्त रह रही है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पानी की कोई दिक्कत नहीं है? हमारे यहाँ इंडिया में 2 टाइम पानी आता है। खूब फ्रेश हो, नहाओ धो लो, खाओ पियो, कुछ भी करो, पानी की कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ 4-5 पति की दिक्कत भी खत्म है। एक ही पति रहता है, तुम चल चलो, खुश रहोगी हमारे साथ। चलो तो मुझे ले चलो फिर। पानी बंद होने के बाद दिल्ली से फोन आ गया, तो क्या हुआ आप ही देख लो। जल्दी आइए, इंडिया से फोन आ गया, जल्दी करें, जल्दी जल्दी आइए। हेलो जनाब सरफराज यूसुफ। जी सलाम वालेकुम। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। इस वक्त आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा। आप कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं, क्या काम है आपको? आपके आसपास कोई कुर्सी या बेंच है? अगर है तो प्लीज बैठ जाएं। कुछ समझा नहीं। आपके लिए दिल्ली से फोन है। लीजिए, बात कीजिए। लेकिन तुम मेरी हालात को समझो। मैं तुमसे मिलने निकाह करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस आने ही वाला था। अच्छा। तभी तुम्हारे मोदी सरकार ने मेरे यहाँ का पानी बंद कर दिया। आज 1 हफ्ता से हम लोग नहाए नहीं हैं। तुम्हारे मोदी सरकार ने पानी बंद कर दिया है। एक बूंद पानी के लिए हम लोग तरस रहे हैं। अभी तक पिछवाड़ा नहीं धोया हुआ, 1 हफ्ते से टिश्यू पेपर से पिछवाड़ा साफ करना पड़ रहा है। बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं। अपने मोदी सरकार को बोलो कि पानी चालू कर दे, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे सारे पाकिस्तानी। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। पानी ना होने पर देसी जुगाड़। पानी क्यों नहीं आ रहा? पानी इंडिया ने बंद कर दी है। पानी इंडिया ने बंद कर दिए, पर क्यों? ताकि तुम लोग इस पानी से चाय ना बना सको। चाय गए बाढ़ में। मैं इस वक्त लेटरिन में हूँ और मेरी सारी तशरीफ इस वक्त गंदी पड़ी है। मैं क्या करूँ? तो ऐसा कर, टिश्यू पेपर इस्तेमाल कर। टिश्यू पेपर पैसों से आता है और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी तशरीफ पे 1 रुपए भी जाया करूँ। लो तो फिर ऐसा कर, लेटरिन से अपनी तशरीफ उठा ली। अब अपनी तशरीफ जमीन पे रख। चलो जमीन पे रख दी। अब उसे जमीन पे जोर से घिसक ले। ये है देसी जुगाड़। कुछ ही लोगों को अक्ल है पाकिस्तान में। हमें इस टाइम पाकिस्तानियों को टमाटर जैसी चीज
वो इतनी एक्सपेंसिव 250 रुपए किलो पाकिस्तान में, इंडिया में 20 रुपए किलो होगा, 20, 30, 40 इतना ही तकरीबन यही होगा। चिकन जो है पाकिस्तान में वो 350, 370, 400 रुपए किलो है चिकन। तो अगर हमारी दोस्ती हो जाती है ना, तो ये चीज़ें यकीन मानो आपको टमाटर 50 रुपए किलो तक मिलेगा इधर, तो हमारे लिए आसानी है। फ़ायदा, बहुत बड़ा फ़ायदा वो हमारा है। हमारी गवर्नमेंट को ये बात क्यों नहीं समझ आती? वो छोटी सी अना को जिद को लेके बैठ गए कश्मीर को, कश्मीर को, कश्मीर को, और ना वो मिला और ना ही अपना कुछ भाई बना। वो कश्मीर हमारा है ही नहीं यार, अब क्यों ज़बरदस्ती कहते हो हमारा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखो जो आपका अपना कश्मीर है वो आपका नहीं है, उधर का वज़ीर आज़म चेंज है, उधर का सिलसिला चेंज है। तो आपका इंडिया का जो कश्मीर है, देखिए उसमें उन्होंने तरक्की की है यार, उसमें क्या क्या कुछ नहीं बना दिया उन लोगों ने। उस कश्मीर को कहाँ से कहाँ ले गए वो इंडिया के कश्मीर को, पूरी दुनिया की नज़रें उस तरफ हैं। भाई एयर जेट्स को देखना, दोस्तों अगर अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। तो कैसा लगा भाई? मज़ा आया? मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। नई वीडियो अभी फिलहाल ही आया था भाई, तो चलो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई।